सबको जय मसीह की। हमारी लालसा और परमेश्वर की वाचा, हमारी लालसा और परमेश्वर की वाचा, आज का मेरा यही टॉपिक है। जैसे मैंने कल प्रीच कर रहा था कि कैसे पहला इतिहास अध्याय 17 वचन 1 से 4 में मैंने उस पर प्रीच किया था कि कैसे एक लालसा मन में आई, एक इच्छा मन में हुई कि दाऊद के मन में कि मैं प्रभु के लिए क्या करूँगा, एक भवन बनाऊँगा। और कैसे परमेश्वर ने उसकी इच्छा को जानकर बताया कि तू नहीं, तेरा बेटा मेरे लिए मंदिर बनाएगा। तो उसी सीरीज को मैं सेकंड पार्ट को आज आगे लेकर जा रहा हूँ कि क्या होता है जब हम परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने के लिए अपने मन में सोचते हैं और अपना कदम बढ़ाते हैं। तो परमेश्वर हमें क्या देता है? एक लालसा, एक अभिलाषा परमेश्वर की वाचा। मैंने इसको ये टॉपिक दिया है। परमेश्वर ने जब दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने उसकी अभिलाषा देखी कि वो मेरे लिए मंदिर बनाना चाहता है, तो अगर आप पढ़ोगे पहला इतिहास 17 का 7 से लेकर 15 तक, आप देखोगे कि कितनी परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस की, उसको वादे दिए। पहला कि 7 में परमेश्वर सबसे पहले तो उसको कहता है कि मैंने बहुत सारे न्यायियों को ठहराया है, पर कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा। तो हमें भी उसके लिए परमेश्वर अलग सोचना है प्रभु के लिए कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। परमेश्वर से आप मांगो। और इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पहला इतिहास 17:7 में कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक मौका देता है कि वो परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आए। तो दूसरी बात ये कि वचन 18 के अनुसार दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर हमारे संग रहता है, शत्रुओं से छुड़ाता आया है और आगे भी छुड़ाता रहेगा। हम प्रभु के लिए कुछ अपने मन में रखते हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ाता है। वो हम प्रभु के लिए कुछ करें ना करें, फिर भी वो हमें छुड़ाने के लिए तैयार रहता है। पर यहाँ पर फिर भी परमेश्वर से वाचा बांधता है दाऊद के साथ कि मैं छुड़ाता आया हूँ और आगे भी छुड़ाता रहूँगा। और तीसरा पॉइंट है, बड़े लोगों के समान परमेश्वर हमें क्या करेगा? बड़ा करेगा। बड़े लोगों के समान परमेश्वर हमें बड़ा करेगा। ये परमेश्वर अपना वादा हमसे करता है। हो सकता है आज आप बिल्कुल नीचे हो, कोई आपकी वैल्यू ना हो, पर एक दिन ऐसा है कि अगर आप प्रभु के लिए कदम उठाते हो तो एक दिन परमेश्वर आपको बड़े लोगों के साथ खड़ा करेगा। चौथा पॉइंट ये है पहला इतिहास 17:9 में कि परमेश्वर स्थान ठहराएगा और सदा निश्चित करेगा और आपको स्थिर करेगा और कभी नाश ना होगा। एक स्थान बनाएगा, उसको हमेशा बनाए रखेगा और कभी नाश नहीं होने देगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से ही आया, अब्राहम और दाऊद के वंश से आया। मत्ती 1:1 में भी हम देखते हैं और उसका राज्य आज तक बना हुआ है और आने वाले 1000 साल के राज्य में दाऊद जो है वो राजकुमार होगा। और आज परमेश्वर ने हमें भी यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के वारिस बनाया है, रोमियो 8:17 के अनुसार। 5वां पॉइंट में लिख रहा था कि परमेश्वर हमारा घर बनाएगा, पहला इतिहास 17:10 के अनुसार। और आज यीशु मसीह यूहन्ना 14:1 में भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ। प्रभु हमारा धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी घर बना के रखेगा और उसके घर को बनाएगा नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा राज्य जो है वो भी स्थिर करूँगा। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया है और आज उसका राज्य जो है परमेश्वर को स्थिर किया हुआ है। फिर कहा कि मैं तेरे बेटे का भी घर बनाऊंगा और उसको भी राजगद्दी संभालूंगा। ये परमेश्वर ने वादा किया। फिर 8वां पॉइंट क्या है कि मेरी करुणा और दया कभी नहीं हटेगी और वो पीढ़ियों पीढ़ियों तक होती रहेगी। तो इन 8 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे क्या है, ये वादे करता है कि आप अगर हम प्रभु के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। हमेशा वो हमसे वाचा बांधता है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।